39 देखते हैं। 39 क्या कहते हैं? स्वैच्छिक, वॉलंटरली। डेफिनेशन देखते हैं। 39 की डेफिनेशन कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई परिणाम स्वेच्छा कारित करता है यदि उन साधनों से कारित करते हैं जिनसे कारित करने की उसकी इंटेंशन है ना। स्वेच्छा का मतलब है अपनी स्वयं की इच्छा। यदि मैं गन लेकर के आपको यह कहता हूं कि फला आदमी को आप चाटा मार दीजिए, तो क्या वो कार्य स्वैच्छिक था? नहीं ना। क्या वो एक्ट जो आपने किया उसको चाटा मारने का, क्या वो एक्ट आपका वॉलंटरली था? नहीं ना। बात समझ आ रही ना आपको? वो एक्ट आपका वॉलंटरली नहीं था। क्लियर है ना। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और गुड फेथ में ऑपरेशन करते हैं और फिर भी पेशेंट की जान चली जाती है, तो क्या उसका मरना वॉलंटरली हुआ? नहीं ना। सारी सावधानी बरतने के बावजूद भी अगर उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर ने वो इंजरी वॉलंटरली नहीं की ना, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया वहां, है ना। तो वॉलंटरली को समझते हैं कि वॉलंटरली का मीनिंग क्या है, और वॉलंटरी को परिणाम के रिगार्डिंग हम इसको समझेंगे। सेक्शन 39 कहती है कि कोई व्यक्ति कोई परिणाम स्वेच्छा कारित करते हैं, मतलब इसने अगर इसको डंडा मारा और इसका सर फूट गया, तो कब कहा जाएगा कि इस ए ने कोई एक्ट वॉलंटरली किया है? परिणाम, इन्होंने कहा कोई व्यक्ति कोई परिणाम स्वेच्छा से कारित करता है, यह तब कहा जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि स्वेच्छा को हम परिणाम के माध्यम से समझते हैं, परिणाम की। जब तक परिणाम ही ना आए तब तक तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता ये एक्ट वॉलंटरली हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे नहीं समझ रहे? जब परिणाम आएगा, सर फूटेगा, तभी तो आप ये कहोगे कि ये एक्ट वॉलंटरली हुआ या आपके हाथ से डंडा छूट गया या किसी ने धक्का दिया तब लगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? कुल मिलाकर के ये सवाल ही तब पैदा होगा जब परिणाम आ जाएगा। वो डंडा लगना हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, वो डकैती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को चोट वेट लगना ही हो सकती है। समझ रहे ना? सपोज दैट ये आदमी ये बाइक से जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं और न चाहते हुए भी बाइक इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसका पैर टूट जाता है। परिणाम आ गया ना, पैर टूटना। अब ये सवाल पैदा होगा कि ये कार्य इसने वॉलंटरली किया, स्वैच्छिक रूप से किया, नहीं किया। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा से कारित करते हैं, अपनी इच्छा से ही करता है उस कार्य को। ये कब कहा जाते हैं? तो डेफिनेशन कह रही कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा से कारित करता है यदि उन साधनों से कारित करते हैं। मीन्स जो है, जो मीन्स इस्तेमाल किए इसको कारित करने के लिए, इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मीन्स इस्तेमाल किए गए, उन्हें इस्तेमाल करने की अगर इसकी इंटेंशन है तो कहा जाएगा इसने वॉलंटरी लेके आ जाएगा। मीन्स क्या थे? सपोज दैट इसके हाथ में डंडा था, इस डंडे को इस्तेमाल करने की इंटेंशन थी इस तरह से, और यह परिणाम आया तो इसने यह कार्य वॉलंटरी किया। समझ गए ना? जैसे गन लोड करने लग रहा और गन उठाई, लोड की और फिर सामने वाले के ऊपर तान करके फायरिंग भी कर दी, कोई मजाक नहीं कर रहा वो, तो परिणाम क्या आया? मृत्यु। बी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कारित करने के लिए जो साधन यूज किए गए वे क्या थे? गन। उन साधन को, उन मीन्स को इस्तेमाल करने की, उस तरह से इस्तेमाल करने की इंटेंशन थी या नहीं थी? अगर थी तो वो एक्ट जो हुआ वो वॉलंटरली हुआ, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब जस्ट अपोजिट चलते हैं। सपोज दैट एक बच्चे का खिलौना है, गन है, वो खिलौना गन है और देखने में ओरिजिनल जैसी लगती है, वो बिल्कुल ओरिजिनल, और एक ओरिजिनल भी है उसी शक्ल की, सेम हूबहू ओरिजिनल भी है। समझ गए नहीं समझ गए? आपने ऐसी गन उठा ली और किसी व्यक्ति को आपने वो लोड की और चला दी। आप तो खिलौना मान करके चल रहे थे ताकि सामने वाला डर जाए। समझ गए ना? तो आपकी इंटेंशन उन साधनों को इस्तेमाल करने की थी, तो वो कार्य आपने वॉलंटरली नहीं किया है। आप रास्ते से जाने लग रहे, बाइक से जाने लग रहे, और मैं पीछे से कार से आ रहा और आपको ठोक देता हूं और आप किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के टकरा जाते हो, तो क्या उस तरह से टकराने की आपकी इंटेंशन थी? उन साधनों को उस तरह से इस्तेमाल करने की इंटेंशन थी? तो जो परिणाम आया वो आपने वॉलंटरली नहीं किया। बात समझे नहीं समझे? आप भी पीछे वाले की तरफ इशारा कर दोगे, भाई साहब पीछे देखो, उसने हमारी टक्कर, मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह से यू जो स्पीड से गए आप, उस तरह से मेरी इंटेंशन थी आने की बिल्कुल भी। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है ना? बात क्लियर है क्या? ये बताओ आप। पक्का? लेकिन आगे डेफिनेशन और फिर मजेदार हो जाती है, और डेफिनेशन देखिए आगे क्या कहती है। आगे कहती है या करके, या तो इस तरह से वॉलंटरली कर लेगा, या
आगे कह रहे हैं, या उन साधनों द्वारा कारित करते हैं जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था, नॉलेज रखता था। किस बात की? यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। इंटेंशन तो थी नहीं उन साधनों को यूज करने की, लेकिन उसको पता था, वो नॉलेज रखता था। या विश्वास करने का रीजन टू बिलीव पीछे पढ़ा चुका मैं आपको, है ना। ये विश्वास रखने का कारण रखता था, रीजन टू बिलीव रखता था कि इस तरह से भी हो सकते हैं। जैसे अभी गन्नों का सीजन चल रहा और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले क्या काम करेंगे? पता लगा ओवरलोड लेकर के चलते हैं, मान लिया 20 क्विंटल ले जा सकते हैं ट्रॉली में गन्ना भर करके, और वे 50 क्विंटल भर लेंगे उसको, और ट्रैक्टर के अगले 2 पहिए ही उड़ जाएंगे ऊपर को। देखा होगा ना आपने, समझ गए ना। हालांकि वो ट्रैक्टर किसी को चोट फेट भी लग सकती है, किसी से टकरा भी सकता है, क्योंकि वो वाहन चलाने का तरीका तो है नहीं इस तरह से, और यूं ही जाते रहेंगे, 2 पहिए उठे रहेंगे और चलते रहेंगे आगे को। समझे नहीं समझे? किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन तो उनकी होती नहीं, लेकिन जिस तरह के वो साधन इस्तेमाल कर रहा, जिस तरह से ट्रैक्टर को चला रहा, वो उसको ये तो नॉलेज होगी कि किसी को क्षति भी पहुंच सकती है, कोई परिणाम भी इससे आ सकता है। बात समझे नहीं समझे? बिल्कुल। या वो विश्वास रखने का कारण रखते हैं उस समय, रीजन टू बिलीव, सेक्शन 26, विश्वास करने का पर्याप्त आधार। इतना ऊपर उठ रहा है बिल्कुल एकदम से, और आगे का दिखाई भी नहीं दे रहा, तो क्या उसको ये विश्वास नहीं? हालांकि इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है किसी को क्षति पहुंचाने की, लेकिन इतनी तो नॉलेज उसको होगी, या इतना विश्वास तो उसको होगा कि कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है, और घटित हो ही जाए, कोई परिणाम आ ही जाए, तो भी ये कहा जाएगा, भले चाहे उसकी इंटेंशन न हो, कि उसने वो कार्य वॉलंटरली किया है। इज इट क्लियर? सेक्शन 40 पे आते हैं।